Hi student, welcome at APS online classes. Today I am going to explain algebraic expression chapter 12. In algebraic expression we will solve the expression. We will find the value of expression at given value of variable. Okay, before starting algebraic expression, we should know about algebraic number. Algebraic numbers are variables. So first we know what is variable. What is variable? Okay. So variable is, what is a variable? Variable is a quantity which value is not fixed. Variable is a quantity which value is not fixed. They vary. उनकी वैल्यू क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है. ठीक है, जैसे आप लोगों ने ये देखा यहाँ पे, हाँ जैसे यहाँ पे देखो प्राइस ऑफ पेट्रोल पर लीटर चेंज होता रहता है ना, तो सो प्राइस ऑफ पेट्रोल इज नॉट फिक्स, इट इज अ वेरिएबल. ओके, इस मंथ में क्या हुआ? प्राइस ऑफ पेट्रोल बहुत मतलब हाइक हुआ है. ठीक है, कंटिन्यू बढ़ ही रहा है, फिक्स नहीं है. सो वी कैन से दैट price of petrol is not fixed, it is a variable. Okay, so in algebra there are some algebraic number. Okay, जिसके बारे में हम सभी लोग पढ़ेंगे. देखो सभी लोग, तो वेरिएबल की बात कर लेते हैं. व्हाट इज अ वेरिएबल? वेरिएबल क्वांटिटी, a quantity which value is not fixed. Okay, is not fixed. Example, a quantity which value is not fixed is called variable. ओके, इज कॉल्ड वेरिएबल. जैसे देखो सब एग्जांपल में क्या हो जाएगा? एक्स, वाई, जेड, ए, पी, क्यू, जितने भी अल्फाबेट्स हैं, ऑल अल्फाबेट्स वी कैन एज्यूम एज अ वेरिएबल. ओके, सो दीज वेरिएबल्स वी कैन ट्रीट them as algebraic number. We can perform all the arithmetical operation with them. Okay, जैसे आपको क्या फाइंड करना है? Yes, find the sum of x and y. You can write like this: x plus y. ये क्या हो गया? It is the sum of x and y. Similarly, you can find the subtraction of algebraic expression. जैसे आपसे पूछा जाए, subtract y from x. Subtract y from x. इसको क्या लिखोगे? 2 from x, 3 from 4y, ये लिख सकते हो. इसको क्या लिखोगे? ये क्या हो जाएगा? x माइनस y. ये क्या हो जाएगा? x माइनस 2. ये क्या हो जाएगा? 4y माइनस 3. 4y माइनस 3. x माइनस y, x minus 2, 4y minus 3. Okay student, subtract y from x, x minus y.
2 फ्रॉम x, x माइनस 2 कर लिया, x से सब्ट्रैक्ट कर लिया. सो वी कैन परफॉर्म ऑल द अरिथमेटिकल ऑपरेशन विद द variables. Okay student? Okay, in previous class we have learned about arithmetical expression. What is arithmetical expression? See here, 2 into 3 plus 4. इसमें देख रहे हो 2 into 3 plus 4 में क्या है, कोई वेरिएबल नहीं है. ये क्या है, अरिथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है, और ये क्या है, नंबर है, अरिथमेटिक नंबर. ठीक है, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज 2 into 3 plus 4 is called arithmetical expressions. ओके, जैसे यहाँ पे हो गया ये 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 माइनस 5, ये हो गया. ठीक है, अब ये क्या है, ये भी क्या है, अरिथमेटिकल. ये वाला क्या है, अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन है. ओके बेटा, इसको भी सिंप्लीफाई कैसे करते हो आप, बाय यूजिंग बॉडमॉस रूल. वी सिंप्लीफाई अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन. ओके, अब देखो इसमें मैं यहां पे 2 एक्सप्रेशंस लिख रहा हूं, कंपेयर करो. 2 into 3 plus 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5, ये क्या हो गया. और दूसरा कौन सा है, यहां पे लिख रहा हूं 2x स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 माइनस 5, ये लिखा हुआ है. ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है बताओ. यहां पे क्या है, यहां पे कोई वेरिएबल नहीं है, यहां पे वेरिएबल है. यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, यहाँ भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस है ना. तो इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे नहीं है वेरिएबल. ठीक है ना. तो ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें वेरिएबल हो, अरिथमेटिकल ऑपरेशंस हो. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन, अरिथमेटिकल ऑपरेटर एंड वेरिएबल एंड अरिथमेटिक. ओके स्टूडेंट, तो भी हम लोग बात कर रहे थे अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की बात कर रहे थे. ये क्या हो गया, जिसमें वेरिएबल हो, अरिथमेटिकल नंबर हो, अरिथमेटिकल ऑपरेटर हो. ठीक है, मीन्स अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, नंबर्स, अरिथमेटिकल ऑपरेटर. ओके, ठीक है. और ये इसमें क्या है, अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन में ओनली नंबर्स हैं एंड अरिथमेटिकल ऑपरेटर है. तो इसको आप क्या बोलोगे, इट इज नोन एज अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन, इट इज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. इफ यहाँ पे अगर आप x लिख देते हो, 2x लिख दिया या फिर 3x लिख दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो जाएगा. अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो जाएगा मीन्स इसमें वेरिएबल भी आ गया. अगर कोई वेरिएबल नहीं है, देन वी कैन से दैट इट इज व्हाट, इट इज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, इट इज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. ओके, ये क्या है, ये भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है. समझ आया. अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज a combination of variable, constant and arithmetical operator. कांस्टेंट क्या होता है, जैसे ये हो गया, सभी नंबर्स, ऑल नंबर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फ्रैक्शन. ओके, फ्रैक्शन, all these things are algebraic, all these things are constant. Okay, so algebraic expression is a combination of algebraic number, means variable
constant and variable constant and what, and arithmetical ऑपरेटर, इनके कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ओके। नेक्स्ट वन इज हियर एग्जांपल ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। देखो सभी लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की एग्जांपल देखो, जैसे ये हो गया, एक हमने नंबर यहाँ पे लिखा है x लिख दिया, ठीक है, 2x² हो गया, x प्लस y हो गया, x² प्लस 2y प्लस 3, ओके, ये सब हो गया। ये सब क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस है, ठीक है। इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो x/y प्लस 3, ये हो गया, x² प्लस y² 3y² माइनस 5, ये भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया, ओके स्टूडेंट। तो इसमें क्या है, वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है और अरिथमेटिकल ऑपरेटर भी है। तो ये सब क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का कैसे फॉर्म कैसे होता है, इसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। जैसे x² है, x² क्या है, x² कैसे मिला आपको बताओ, x इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, इसका मतलब तो यही हुआ ना, x स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x into x means it is obtained when you multiply x by x, okay, means we can say that x is multiplied by itself, ठीक है। जस्ट इसको देखो सभी लोग, ये क्या हुआ है, it is the product of 2 and x², it is a product of 2 and x², it is the what, it is the sum of x and y, okay। तो ये सब रूल है ना, x and y को हमने फाइंड सम किया तो क्या मिल गया हमें, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस मिल गया, ओके। सो वी कैन से दैट अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस इज फॉर्म अंडर सम कंडीशन, ओके। चलो अब बात करते हैं हम लोग terms of an algebraic expression, okay। terms of an algebraic expressions कैसे करेंगे हम लोग, देखो terms of an algebraic एक्सप्रेशन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, एग्जांपल लिया, एग्जांपल ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है 2x + y, ठीक है। 2x + y is an example of algebraic expressions, you know very well it is an algebraic expressions. How many terms in this expression, how will you determine the number of terms, which are the terms, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, अगर हम लोग इसको अलग पार्ट में देखें तो 2x है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और ये भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, मींस इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। ये दिमाग में आपको रखना है कि उस एक्सप्रेशन में जो भी एक्सप्रेशन है अगर प्लस और माइनस से सेपरेट हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, टर्म हो जाएगा। जैसे 2x है, 2x के जस्ट बाद क्या प्लस है, तो 2x क्या हो जाएगा, एक टर्म हो गया। और जस्ट इसके बाद कौन सा है, y है, y is also a term, ओके स्टूडेंट, y is also a term, समझ आया। ये हो गया 2x, ये हो गया y। हाउ मेनी टर्म्स आर हियर, 2 टर्म्स। दिस एक्सप्रेशन having 2 terms, 2x plus y है, इसमें कितने टर्म्स है, it has 2 terms,
ओके, कौन कौन से बताओ? 2x और y, ये दो टर्म्स है, समझ आया? हाउ मेनी टर्म्स आर हियर? 2 टर्म्स। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर ये लिखा हुआ है 2x² माइनस वाई प्लस 3, हाउ मेनी टर्म्स? हाउ मेनी टर्म्स आर हियर? 3 टर्म्स, 2x² minus y and 3. How many terms are here? 3 terms are here. 2x² minus y plus 3. Okay, it has 3 terms. कौन कौन सा लिखो इसको? 2x² और माइनस y और क्या है? 3 है। 2x² minus y और 3. There are 3 terms in that expression. Okay, सम फाइंड कर लोगे? चलो क्वेश्चन करते हैं कुछ। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड राइट देम इन फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फाइंड द नंबर ऑफ terms and write them। चलो इसमें लिखते हैं, कॉलम बना लेते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन नंबर ऑफ टर्म्स, और यहां पे क्या हो जाएगा? टर्म्स हो जाएगा। जैसे यहां पे देखो 2x प्लस वाई प्लस 3, ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा x² प्लस 3y प्लस zy। थर्ड x² प्लस 1/y प्लस 3 प्लस 4x, ठीक है। चलो 3 एक्सप्रेशंस आप लिखा हुआ है यहाँ पे। इन 3 एक्सप्रेशंस में आपको क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ टर्म्स और टर्म्स लिखने हैं, कौन कौन से टर्म्स हैं। ओके स्टूडेंट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2x प्लस वाई प्लस 3 यहाँ पे दिख रहा है सबको। हाउ मेनी टर्म्स? एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। हाउ मेनी टर्म्स आर हियर? 3 टर्म्स, है ना। हमने क्या बताया? टर्म्स कैसे डिसाइड करते हैं? एक्सप्रेशंस सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस आई इज नोन एज नंबर ऑफ टर्म्स। एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस साइन इज कॉल्ड टर्म्स। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया। सो हाउ मेनी टर्म्स आर हियर? 3 टर्म्स आर हियर। अब उस टर्म्स को आप यहाँ पे लिख भी सकते हो। ये फर्स्ट टर्म्स क्या हो जाएगा? 2x, यहाँ पे y हो गया, और ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसमें बताओ कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स यहाँ पे है, x² 3y और zy। हाउ मेनी टर्म्स आर हियर? 3। फर्स्ट वन इज हियर x² 3y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? zy। ओके, हाउ मेनी टर्म्स आर हियर? 4। एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, ये है और ये है। तो हाउ मेनी टर्म्स आर हियर? 4। चलो इसको नोट करो, कौन कौन सा है बेटा? x² 1/y 3, और ये क्या है? 4x। So we have right here all these terms in this expression. In this expression 4 terms are here. First one is x², second 1/y, third 3 है, 4x क्या है? 4 terms है। Okay. Sometimes terms are given. You are asking that write that expression, algebraic expression, which terms are given. Okay. चलो क्वेश्चन करते हैं। टर्म्स अगर गिवन है तो कैसे आप लिखोगे? एक्सप्रेशंस कैसे लिखोगे? ओके स्टूडेंट, करते हैं क्वेश्चन। देखो
ओके, राइट, क्वेश्चन है, राइट द algebraic expression which terms are given, फर्स्ट करो, ये मैं यहां लिख रहा हूं, इसके आगे आपको वो algebraic expressions लिखने हैं। ओके, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई और 3 लिखा हुआ है। सेकेंड 2y अपॉन जेड माइनस वाई प्लस 3y स्क्वायर y स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर एक्स वाई जेड 4 माइनस 4 लिखते हैं। ठीक है, -4। चलो अब इसको करना है आपको, ये क्या दिया हुआ, टर्म्स आर गिवन, देन राइट दैट अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। ओके, चलो इसको कैसे करेंगे, इसको करोगे यहां पे, इसको कर रहे हैं, इसको जस्ट ऐड कर लेना है। एक्स स्क्वायर यहां पे क्या है, माइनस वाई लिखोगे, यहां पे 3 है, इसका मतलब ये +3 है, यहां पे क्या लिखोगे आप, +3। 2y अपॉन जेड हो गया, ये -y हो गया, ये क्या हो गया, +3y स्क्वायर हो गया। समझ रहे हो ना? यहां पे देखो सभी लोग, y स्क्वायर जेड प्लस जेड एक्स स्क्वायर, यहां पे क्या हो गया, प्लस एक्स वाई जेड -4। समझ रहे हो ना? यहां पे क्या लिखोगे, -4 लिखोगे लास्ट में। इसी तरह से करना है बेटा, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। कोई कंफ्यूजन हो रहा है क्या? कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर हो रहा है तो आप मेरे ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है, ओके स्टूडेंट, ओके। चलो इसको फिर से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आप लोगों को दिखाई नहीं दिया, इसका मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा, ये जेड एक्स स्क्वायर प्लस लिखोगे यहाँ पे, प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड -4 ये हो गया। सबको दिख रहा है ना? उसी तरह से इसको भी ऐड कर लेना है। इसी तरह से हमने इसको भी ऐड करके यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट okay, next topic is here factors of a term, okay, टर्म्स के फैक्टर्स कैसे लिखोगे आप, ये आपको इस एक्सरसाइज में बताया जाएगा, इस टॉपिक में बताया जाएगा, फैक्टर्स ऑफ टर्म्स में। ओके स्टूडेंट, तो लिखो हेडिंग फैक्टर्स ऑफ टर्म्स, फैक्टर्स ऑफ टर्म्स। ओके, जैसे ये लिखा हुआ है, इसे फैक्टर्स बताओ। 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? सभी फैक्टर्स लिखने हैं इसके। ठीक है, एक तो 1 होता है फैक्टर, 2 भी होगा, 3 भी होगा ना? 1 2 3 होगा कि नहीं होगा फैक्टर। ठीक है, चलो जैसे मतलब इसको अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 × 2 × 3 लिखते हो ना, तो ये 1 2 3 इसके सभी क्या है, फैक्टर्स है। जो नंबर से इसको डिवाइड कर दे वो इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा ना। तो 1 2 3 6 का फैक्टर हो जाएगा, 6 को छोड़ देना है। ठीक है, 6 भी फैक्टर है 6 का, बट 6 को नहीं लिखना है। ओके स्टूडेंट, उसी तरह से आपको क्या लिखना है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में जो भी टर्म्स है उसके फैक्टर्स को मेंशन करना है कि वो टर्म्स कैसे बना हुआ है, उससे कौन कौन से फैक्टर है। ओके स्टूडेंट, सो कीप इन माइंड व्हाट आर द फैक्टर्स। ठीक है,
फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट आपको बहुत पहले से पता है। फैक्टर्स होता क्या है? फैक्टर्स आर दोज नंबर ऑफ ए नंबर विच डिवाइड दैट नंबर। ओके, देखो सभी लोग, जैसे यहाँ पे एक टर्म्स लिखा हुआ है 4x² - 3xy, ठीक है। तो इसमें कितनी टर्म्स है? हाउ मेनी टर्म्स आर हियर? 2 टर्म्स आर हियर। 2 टर्म्स आर हियर। हाउ मेनी टर्म्स आर हियर? 2 टर्म्स आर हियर। कौन कौन से बताओ? 4x² और दूसरा क्या है? -3xy। तो इसके कौन कौन से फैक्टर्स हो जाएंगे बताओ? x हो जाएगा, अगेन x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 4। समझ आया? 4x और x, बिकॉज आप इसको क्या लिख सकते हो? 4 into x into x, ये लिख सकते हो ना। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज द अरिथमेटिकल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ये क्या है? यह 4 क्या है? 4 इज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। 4 को ऐसे लिखना है, ठीक है। अभी 4 को ऐसे आप नहीं लिख दोगे कि 2 into 2, 1 into 2 into 2। 4 अगर ऐसे लिखा है, ठीक है, तो 4 को बस एज इट इज लिखना है यहाँ पे उसके फैक्टर्स के फॉर्म में, ठीक है। 4 को फैक्टर नहीं करना। 4 इज ए न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ओके, सो डोंट डिस्टर्ब इट, राइट जस्ट लाइक व्हाट इज गिवन इन द टर्म। इट इज 4x, यहाँ पे है x, यहाँ पे x दिया हुआ। अब इसमें देखो सभी लोग, इसमें क्या दिया हुआ है? इसको क्या लिख सकते हो? -3 into x into y। ये क्या हो जाएगा? -3x हो गया, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? y हो गया। सो -3x and y are the terms, are the factors of these terms, -3x and y। ओके स्टूडेंट, समझ आया सबको? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? लिख लोगे ना सभी लोग आप? चलो नेक्स्ट एक्सप्रेशन में देखो। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में क्या करना है? यही काम करना है, सिर्फ फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। राइट द फैक्टर्स ऑफ द टर्म्स। 5xy + 10 दिया हुआ है, तो इसका लिखो। इसमें क्या क्या मल्टीप्लाई किया हुआ है? 5, यहाँ पे भी x लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा? y, x है, ये y है, 5 से मिलकर बना हुआ है ना, ये 5 into x into y, 5x y। और यहाँ पे ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया आपका 10 बस, ठीक है। 10 का फैक्टर 10 यहाँ पे लिखना है, इसको फैक्टरेशन नहीं करना है, ठीक है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स यहाँ पे है, ये टर्म ये है, एक टर्म ये लिखा हुआ 10, ठीक है। तो 10 के फैक्टर्स नहीं लिखने हैं, बस अगर 10 के साथ कोई कोफिशिएंट है, कोई वेरिएबल है, तब आप उसको मेंशन करोगे, अदरवाइज नहीं मेंशन करोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है? वेरिएबल आपको मेंशन करना है, यहाँ पे मेंशन करना है, इट इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, सो डोंट डिस्टर्ब इट। नेक्स्ट वन इज हियर 2x² yz plus 3x plus 5। How many terms are here? How many terms are here? 2 terms? No. 3 terms? Yes. First one is here, देखो, this, फिर this, फिर this। चलो इसके फैक्टर्स करते हैं। ये हो गया, यहां पे लिखोगे 2 हो गया, x हो जाएगा, इसमें और एक x है, x हो गया, y है यहाँ पर, फिर यहाँ पे z है, यहाँ पे लिख दोगे। ये क्या हो गया? इसके फैक्टर हो गए 2x, x, y एंड z आर द फैक्टर ऑफ दिस टर्म्स। ओके, नेक्स्ट इसका बताओ। 3 है और क्या है? x है 2, इसमें क्या है? बस 5 है, ठीक है। ऐसे ही करना है। समझ आया सभी लोगों को बेटा? इस तरह से हम सभी लोगों ने आज के चैप्टर में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन चैप्टर 12 है, जिसकी टाइटल क्या है? टाइटल क्या है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ओके, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। ओके, तो इस चैप्टर में हम सभी लोगों ने क्या पढ़ा? वेरिएबल,
constant algebraic expressions. How the algebraic expression form? Terms of algebraic expression, terms of algebraic expressions, and writing of the terms when writing of the algebraic expressions when terms are given. Okay students, tomorrow we will learn coefficient, numerical coefficient, okay, like and unlike terms and their simplification of like and unlike terms, and kind of the algebraic expression, monomial, polynomial, binomial, trinomial, etc. Okay student, thank you.